और अंततः जो लोग पहले बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आपने देखा होगा जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण दिन था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ताकत का है। ये वही ताकत है जिस ताकत को दुनिया ने भी समझा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को राम राज्य की अवधारणा अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से उनकी भावनाएं और वे लोग अपने अंदर की कुंठा को दबा नहीं पाए, वो बरबस निकल रहा है किसी न किसी रूप में। और किस रूप में निकल रहा है, मुझे तो देख करके आश्चर्य होता है उन सबके वक्तव्यों को देख करके, और वक्तव्य भी किस रूप में सामने आते हैं। यानी जब देश में हर्ष और उमंग का विषय, उत्साह का एक नया माहौल है, दुनिया भारत को बधाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन कर रही है। तिथियां किस रूप में मिलती हैं। 9 नवंबर 1989 को पूज्य संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एक संकल्प लिया था और 9 नवंबर 2019 में 40 साल के बाद यह फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया, से राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आया है और सर्वसम्मत फैसला आया। 5 अगस्त 2019 में इस देश के अंदर सत्ता लोलुप राजनीति की एक बड़ी गलती का परिमार्जन देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री से अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। तो 5 अगस्त 2020, ठीक एक वर्ष के बाद 492 वर्षों का यह ऐतिहासिक कालखंड भी हम सबको देखने को मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी के सामने ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और हम भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग देख पाएंगे। महोदय, इस अवसर पर बहुत सारे लोगों के वक्तव्य इसके बाद जिस रूप में आए हैं, जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। लेकिन राम का काज है, ये चलता रहेगा
और राम के इस काज के लिए मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं इस बारे में सबसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है। ये सच है, हम सब वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। और अभूतपूर्व कार्य किया है सभी माननीय सदस्यों ने, अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आंकड़ों पे जब आऊंगा तो वे आंकड़े किस रूप में सामने आते हैं, बताते हैं कि एक एक व्यक्ति ने, एक एक जनप्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रतिम मिसाल प्रस्तुत की है, उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां कोरोना को नियंत्रित, काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा भी हमारे सामने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई, यह एक अभूतपूर्व घटना है। और इस अभूतपूर्व घटना को आने वाले समय के लिए और भी स्मरणीय बनाने के लिए हम सब उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ अयोध्यापुरी के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जिस कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस कार्य के प्रसाद को देश के अंदर हर प्रदेश तक, हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के अभिनव कार्य को हमें अपने हाथों में लेना है। और मुझे लगता है ये प्रसाद देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहुंचना ही चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश में सरकार इस दायित्व को निभाएगी कि प्रसाद सब तक पहुंचेगा। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को प्रसाद यहां मिला है, हमारे अयोध्या के माननीय विधायक जी लेकर के आए हैं। जो बचे होंगे सरकार भी उन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और फिर वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर के, जैसे प्रयागराज कुंभ के समय मंत्री परिषद के सभी माननीय मंत्रियों ने जाकर के देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रयागराज कुंभ को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया, उसी रूप में हम लोग अयोध्या की इस घटना को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी और उस रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह एक कार्य इस अवसर